और रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर में रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। शाम 5 बजे मुख्य मंदिर से भगवान का रथ मौसी बाड़ी के लिए चलेगा। भगवान जगन्नाथ भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 9 दिनों के लिए मौसी बाड़ी जाएंगे। जगन्नाथपुर मेला परिसर भी सज धज कर तैयार है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरे मेला परिसर में 7 वॉच टावर बनाए गए हैं तथा करीब 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में रैपिड एक्शन पुलिस, इको, जैप 10 की महिला बटालियन, जिला पुलिस, होमगार्ड जवान, SIRB सहित अन्य सुरक्षा बलों के जवान शामिल रहेंगे। मेला परिसर की निगरानी के लिए बड़ी संख्या में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की नजर रखी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंजनी का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। अंजनी, आज देखिए जगन्नाथपुर जो है, आज वहां से रथ यात्रा जो है वो निकाला जाएगा और अभी से ही तस्वीरें सामने आने लगी है जहां पर श्रद्धालुओं की जो है वो भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अंजनी, देखिए जगन्नाथपुर में जो है आज हम कह सकते हैं आस्था का जो जन सैलाब है वो दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है और ये एक ऐसा मेला है जगन्नाथपुर का कि लोग भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का दर्शन करने आते हैं और यही हर भक्त जो है उनके मन में कई अलग अलग मनोकामनाएं लेकर वो पहुंचते हैं और भगवान के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं। और यही वजह है कि झारखंड का ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं रथ मेला है और ये इसका जो इतिहास है 1691 से इसकी शुरुआत हुई थी और आज यदि देखेंगे तो लगभग 335 साल हो गए हैं। उसी विधि विधान, उसी परंपरा के साथ पूजा होती है और पूरी रांची के हैं, पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग आते हैं और ये जो आस्था का जन सैलाब के साथ साथ एक बड़ा जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था यहाँ दिखाई पड़ती है। झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पे अपने साथ कई अलग अलग तरह की उत्पाद लेकर आते हैं बाजारों में बेचने के लिए। और जो मेला का जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं मिठाई है वो बालूशाही है, गाजा है, वो भी आपको मिलेगा। और इसमें कई पुश्तैनी से लोग जो है यहाँ मिठाइयाँ बनाने के लिए आते हैं। बोकारो से भी आते हैं, पुरुलिया से भी आते हैं और बंगाल के कई अलग अलग जगहों से लोग पहुँचते हैं। यहाँ आपको बाजा भी मिलेगा, यहाँ आपको बांसुरी भी मिलेगा, यहाँ आपको ढोलक भी मिलेगा, नगाड़ा भी मिलेगा। ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बाजारों में अमूमन नहीं मिलता है। और कृषि से संबंधित आप कोई भी चीज़ लेना हो मिलेगा। मछली फंसाने के लिए बंसी हो, जाल हो, कई अलग अलग तरह के जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस्तेमाल करते हैं वो मिलता है। तो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था का केंद्र है। तो आस्था के साथ साथ एक आर्थिक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा केंद्र जो है जगन्नाथपुर मेला है। और 5 बजे रथ जो है, रथ में सवार होकर भगवान मौसी बाड़ी पहुंचेंगे। तो रथ यात्रा की जो शुरुआत होगी ठीक 5 बजे होगी और रथ यात्रा से पहले जो पूजा अर्चना होती है जिसमें विष्णु सहस्त्र का पाठ होता है उसमें शामिल होंगे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। इसके साथ साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी उस समय मौजूद रहेंगे और हटिया विधानसभा के जो विधायक हैं नवीन जायसवाल वो भी रहेंगे और कई अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक हैं अमूमन सब ऐसे समय में रहते हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो भीड़ है, जो कदम है वो मंदिर की ओर बढ़ रहा है और भीड़ बढ़ रही है। लेकिन जो बाजार लगा है वो आकर्षण का केंद्र है। उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं, कई राज्यों से लोग पहुंचे हैं और
यदि हम सुरक्षा की बात करेंगे तो एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। चप्पे चप्पे पे बैरिकेटिंग है और जो मूवमेंट होगा वो आपको पैदल जाना होगा मंदिर के तरफ। और लगभग 2 बजे के बाद जो है ये जो पूजा अर्चना है मुख्य मंदिर में, तो भगवान का जो दर्शन का समय होगा 2 बजे तक का समय रखा गया है। और फिर जो है जो विग्रह रूप है उन्हें नीचे लाया जाता है और पूजा अर्चना होगी और तब फिर वो रथ में सवार होकर मौसी बाड़ी की ओर निकलेंगे। और रथ को खींचने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद होते हैं। ये वही जिस तरह से पुरी में जिस तरह से पूजा अर्चना होती है श्रेया, उसी तर्ज पे यहाँ तमाम चीज़ें होती हैं। और यही वजह है कि आप समझ सकते हैं 335 साल का एक बड़ा इतिहास है। इस 335 साल के क्रम में कई उतार चढ़ाव मंदिर ने देखा है और मंदिर पहले से काफ़ी खूबसूरत हो गया है। मंदिर में भी कई तरह के निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। तो आप भी यदि मेला आ रहे हैं, अपने साथ छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो उनके जेब में एक स्लिप में नाम और फ़ोन नंबर पता जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत होती है। थोड़ी सी लापरवाही से बच्चा इधर से उधर हो सकता है, तो आप सजग रहें। और ऐसे में ड्रोन से भी निगरानी होगी। ऐसे में तीसरी आंख, मतलब यहाँ हाई क्वालिटी के जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं और जिसमें चप्पे चप्पे पे एक एक व्यक्ति पे कैमरा जो है निगरानी रख रहा है। 5 बड़े वॉच टावर बनाए गए हैं, वो तो आप समझ सकते हैं सुरक्षा जो है वो निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा को लेकर जो है वो 1000 पुलिसकर्मी की जो है वो तैनाती भी कर दी गई है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वह बढ़ती जाएगी। लेकिन अंजनी, सुरक्षा की बात हो गई, श्रद्धालुओं की बात हो गई, लेकिन बात की जाए अगर यातायात व्यवस्था की, तो कई सारे रूट्स जो है वो डाइवर्टेड है। अंजनी, देखिए, दरअसल जो मंदिर आने के जो मार्ग हैं श्रेया, वो उन तमाम मार्गों में बैरिकेटिंग कर दी गई है। ना 4 व्हीलर अंदर जा पाएगा ना 2 व्हीलर। तो मतलब आपको जब भगवान के दर्शन करने हैं तो कम से कम 1-2-3 किलोमीटर तो पैदल चलना होगा। तो ये एक पुख्ता व्यवस्था यातायात पुलिस ने की है और बेहतरीन व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पे बैरिकेटिंग है, चप्पे चप्पे पे यातायात के जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं और किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए भी विशेष ख्याल रखा गया है। कई अलग अलग जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, लगभग 25 से 30 ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। उसमें देखेंगे तो सरना विकास समिति की एक बड़ी फौज है, लगभग 500। जी अंजनी, तो कई सारे रूट्स जो है वो भी डाइवर्टेड है और लोगों को जो है वो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मंदिर की ओर जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लाखों श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।